एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर वाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने वो पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल? 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया, जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ। अब तुम जिसको बुलाए हो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना, अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना। जो मांगा परमात्मा से हेत कर कर एक पत्र है। नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप लोग हेल्प करो, थोड़ा सा पढ़ो। क्या लिखा है? मामा सहकारी, मामा बहन, दाल चाह। हमारा पता गांव सिरचा, तहसील मुंडहा, गुजरात। मोबाइल नंबर ये सब कुछ जान दो, अपन तो गुजरात पढ़ लो बस, ठीक है। गुजरात मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा बेटा अक्यास, हमने उसको नीट के अभ्यास कराया, राजस्थान भेजा, उसकी तैयारी करवाई 2 महीना, पर वो नीट की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अब करें तो करें क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने नीट की परीक्षा दी, पर नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। हमने अपने बच्चे से कहा कि तू चिंता ना कर, एक बार वापिस एग्जाम दे। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जमकर पढ़ाई कर, 4 गुना पढ़ाई कर, अपनी मेहनत 4 गुना कर, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा MBBS कर रहा है, नीट एग्जाम में क्लियर करने। ये शिव तत्व है। मेडिकल कॉलेज बड़नागर गुजरात के MBBS कर रहा है प्रथम वर्ष। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आना। शिव क्यों ना आए? प्रभु क्यों ना पहुंचेगा? आप जब भगवान के रंग में रंगते हो, आप जब परमात्मा के रंग में रंगते हो, आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, आप जब परमात्मा की भक्ति में रमते हो, तो परमात्मा भी तो रमता है। वो एक कहते हैं ना, वो राणा के गांव के लोग मीराबाई से कहे सो कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके भाग प्रबल हो जाते हैं, कि जागो थारो भाग हरि का, हरि के रंग मेरे प्रभु के रंग में, हरि के रंग मेरे
प्रभु के रंग में। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में। नमो। पियालो रानो बेजो जो मीरा तेहार। जहर पियालो रानो बेजो जो मीरा तेहार। कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो जानो ना। कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो रघुना। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। हरि
का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। सर पिटारो रानो बेजो जो मेरा नेहार, सर पिटारो रानो बेजो जो मेरा नेहार। कोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार, कोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में।
शेर पिंजरा रानो भेजो जो मेरा ले जा। शेर पिंजरा रानो भेजो जो मेरा ले जा। खोल पिंजरा देखन लागई बन गई डोली गाय। खोल पिंजरा देखन लागई बन गई डोली गाय। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। प्रभु का रंग में हरि का रंग में प्रभु का रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो बाग हरि का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभो भेजो सर्प पिटारो रणजीन भेजो खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी बन गौ ओ बन गौ ओ बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो
मीरा जागो तारो भाग हरि का द्वार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव व्यक्त करें। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग हरि का रंग में प्रभु का रंग ओ मीरा जाग्यो तारो भार। हरि का मीरा जाग्यो तारो भार। हरि का भाव से भगवान से अपने मन के विचारों को भाव को कहे, साथ में बोलिएगा, संग में प्रार्थना करिएगा। बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव मन के विचार बाबा से करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश हे मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल कर गिरने लगा। भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारणवश आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को, संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।
इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई। उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा कर। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना, और सुनील जी ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करते हुए जनमानस को कहीं ना कहीं जब जब किसी चीज का लिए श्रेष्ठता की जरूरत हो अवश्य करें। श्रेष्ठता, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बेटा डॉक्टर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नीट का एग्जाम क्लियर करा था। बता रहे थे बेटा इतना बीमार पड़ गया था कि एग्जाम भी नहीं दे पा रहा था। रोइए नहीं, अब खुश होइए। पर शिव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाते और आखिरी में बेटे ने मेहनत कर कर अपना नीट क्लियर करा और आज MBBS कर रहा है। बहुत बहुत सारा शिव के पास। शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं यहीं बैकुंठ है और यहीं नरक है। हमको लग रहा था कि सूरत में पत्र कौन देगा, पर इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहां एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है तो वो पढ़ पाते नहीं ज्यादा, तो वो कथा का रास्ता हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। और एक चीज हमने जानी है गुजरात की, इस माटी से हम कहना चाहेंगे, कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है। बड़ौदा वाले भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ है बड़ौदा वाले? आए कथा में, खड़े हो जरा। ये भी एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बड़ौदा में कथा करवाई थी और सबके प्रति समर्पण भाव है। बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे उसके लिए साधुता। ऐसे कई परिवार बैठे हैं, हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले। यहाँ खूब शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का। यही स्वर्ग है, यही नरक है।
अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से ही सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी महारा प्राण, ओ जी महारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक माँ भगवान से निवेदन करे, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, 7 नहीं 7, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब, महारा द्वारिकारा नाथ, महारा 4 भुजारा नाथ। अरे जो जो मांगू दीजो मणे, दीजो भर भर हाथ, महारा द्वारिकारा नाथ, महारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। और जो जो मांगो दीजो मणे, दीजो भर भर, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। ऐसी कृपा कर दे। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चांडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना, चांडाल। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, और आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता चले गया। शरीर का चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म दिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोढ़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है, ये कैसा भगवान ने दिया। शिव का उपासक था चंडाल, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया जो भुगत रही है, और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है।
षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हां भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। प्रत्येक मनुष्य का भाग लिखकर भेजते हो? हां। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हां, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास। वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, मां, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट देना। ये शिव का कार्य। एक पत्र है, फोटो लगा हुआ है। मंगल सुरेश पाटिल, पता 1105 मृण्मय पैलेस, चिकन घर, कल्याण वेस्ट, कल्याण वेस्ट में, मुंबई से हैं ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। अप्रैल 2024 में रिपोर्ट में पता चला कि मुझे छाती में, चेस्ट में कैंसर हो गया है। मुझे कैंसर की गठान है। इससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा। ऑपरेशन कराऊंगी, फिर वापिस अगर गांठ हो गई तो। इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ और बाबा की कृपा से
मेरे परिवार में खुशियां आ गई और मेरी जो गांठ थी वो गल गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाने पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारे। शिव तत्व इसी को कर, आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र और है। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है, पता 236 कैलाश नगर, PRC गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो एक नहीं, शिव की कृपा से 2 हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहां तो मेरे संतान का सुख नहीं था और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जिनका फोटो में लगा रही हूं। अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी। शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग।
शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, वो बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकाल कर फेंक दिया। जब पत्ती को निकालकर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा, मात्र एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए। शंभो और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उस प्रभु को धन्यवाद। नारायण भगवान ब्रह्मा भाग्य लिख, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे, शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने पर पुरुष का गमन किया। व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ने ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं करी, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे की सारे शिव जी के पास आते, तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पे पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई, सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं, नंदी पर। और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा अनायास। आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को और मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो सुख है, वो सुख है। यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया, तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू और छोटी बहू, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन सी रहती है? बोलो री जीजियों, बड़ी बहू ज्यादा सुखी है कि छोटी? सबसे ज्यादा सुखी होती है छोटी। क्यों? बड़ी के हाथ से थोड़ी सी भी काम बिगड़ जाए ना तो सास चिल्ला के दौड़ती है, तुझ में तो अकल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी के हाथ से अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सास कह तो छोटी है रे, अब भी आई, अभी आई, उसको क्या मालूम, वो तो छोटी है, उसको इतनी अकल थोड़ी ना, तू तो समझदार थी ना, तू तो श्रेष्ठ थी ना। घर को लेकर चलने का किसको कहा जाता है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को। बेटा तू घर का समझदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले, पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा,
वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा, मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं। मेरी बड़ी वो देखो, वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है, 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी 2 घंटे। शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही, और छोटी सबसे पहले बफेट में गई। इसमें पानी और डालो, पानी डाल के फिर किसी ने कहा, वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? फिर लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है, बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है, दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, छोटे रहकर अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है। उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता। छोटे बने, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे, उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं, बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो, कमा रहे हैं तो टेंशन है, कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा, कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। अपनी मस्त की जिंदगी। महाराज, कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले, केम छो, मजा मा, कोई कह दे तुमसे, सुरतिया लालाओ केम छो, कोई कह ले तुमसे, हम कभी ये बोले कि हम मजा में नहीं हैं? तो निवेदन है, जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस
एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर में कटी जावागी। भारत की भूमि में सबसे बड़ा पतंग उत्सव गुजरात में मनता है। जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता। और तुम खुद देख रहे हो दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है। पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है। काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो,
कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती है और अपने जीवन को आनंदित करती है। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगाकर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत
साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण कर रहे, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन कर, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्रीशैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से,
घर के नवयुवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे, जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी, और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता, सत्कार करना सिखाता, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के जमाने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है।
व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है, पर प्रकृति भी समय पर बदलती है। फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय की समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे, शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे। और कथा विराम होने के बाद यहाँ से निकलने में भी लोगों को इतना समय लगा कल, पर आज मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सूरत, गुजरात के सभी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी महोदय, उनको धन्यवाद देता हूँ, पूरी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूर्ण रूप से संभाली और बहुत अच्छी तरह से कल भी संभाली, आज भी उन्होंने पूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी संभाली। एक बार यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत पूर्ण व्यवस्थाएं संभाल रहे। लाखों शिव भक्त, चारों तरफ से आना, चारों तरफ से प्रशासन को संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है। और प्रयाग में तो महाकुंभ है, पर सूरत में भी यह कुंभ कोई छोटा मोटा नहीं है, यह साधारण नहीं है, यहाँ भी शिव भक्तों का वही कुंभ है। और कल युग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये
युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी का यह बनाया हुआ गीत है, बड़ा सुंदर है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। ओ कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है।
शंभो पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी। शिव कथा की ऐसी होड़ लगी, शिव कथा की ऐसी ओढ़ लगी। कंकर में शंकर समाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। जय हो शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े। तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, तेरे नाम की अलख जगाए खड़े। मूल मंत्र का उन्हें सहारा है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। महादेव ये तेरा रचाया है, मूल मंत्र का उन्हें
महादेव ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया है महादेव, ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। वो कल युग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। वो कल युग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया 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 हरे अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करिए। दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव अवश्य कहिए। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं पंडाल में, अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव से अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। शंकर जप
तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा मंगल मंगलकारी मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया, उन्होंने विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। तो उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, पता स्कीम नंबर 78 विजयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर इंदौर स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं।
मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में ये कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीहोर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीहोर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो और भगवान के ऊपर 1 लोटा जल, और एग्जाम देने जाओ तो 1 बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया। और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मन की बातें पसारे। अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा भोले अपने दर से अब तो हटालो, गिरी जा रही हो उठा लो। ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में यह मत सोचो कि यह छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के बराबर। उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है,